एक छोटा द्वीप लोहे की जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। जब वे लोग पास पहुंचे तो पता चला कि बंधा हुआ द्वीप नहीं बल्कि एक विशाल व्हेल थी। व्हेल दर्द भरी आवाजें निकाल रही थी, यहाँ तक कि दुख के आंसू भी बहा रही थी। असल में जब व्हेल शिकार कर रही थी तो उसने गलती से समुद्र की सतह पर एक मछली पकड़ने वाली नाव निगल ली, जिससे आसपास के मछुआरे नाराज हो गए और अंत में मिलकर उसे यहाँ बंद कर दिया। लेकिन बेचारी व्हेल का कोई बुरा इरादा नहीं था, वह बस नहीं जानती थी कि मछुआरों को कैसे रिहा किया जाए। छोटे शुआई ने तुरंत उसे बचाने का फैसला किया। वह छोटे मागा पर सवार होकर व्हेल की नाक में उड़ गया। छोटे मागा ने अपने पंखों से नाक को बार बार छुआ, जिससे व्हेल को तुरंत असुविधा हुई। उसने जोर से जंजीर को तोड़ दिया। फिर एक बड़ा छींक आया और दोनों बाहर निकल गए। गलती से निगली गई मछली पकड़ने की नाव भी फिर से समुद्र की सतह पर आ गई। व्हेल को आजादी मिल गई और वह समुद्र की गहराई में तैर गई। व्हेल ने छोटे शुआई का धन्यवाद करने के लिए एक छोटी केकड़ा को एक अंगूठी देने के लिए भेजा, जो कि समुद्र का दिल है। अंगूठी को देखते हुए छोटे शुआई गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि वह जानते थे कि अंगूठी मिलने का मतलब है कि उनकी प्यारी राजकुमारी राजा से शादी करने वाली है। उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया, चुपके से राजकुमारी के कमरे में घुसने का और राजकुमारी के साथ भागने की तैयारी करने का। लेकिन यह दृश्य राजा के आदमियों ने देख लिया और तुरंत लोगों को लेकर छोटे शुआई को पकड़ लिया, जबकि छोटे माँ को राजा ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राजा ने जनता के सामने अपनी धाक जमाने के लिए 3 बड़े कड़ाहा तैयार किए, जिनमें उबलता हुआ पानी, ठंडा बर्फीला पानी और गर्म सरसों का तेल भरा था। अगर छोटे शुआई इन तीनों कड़ाहों में कूदकर नहीं मरे तो उसे एक मौका दिया जाएगा और फिर उसे पहले कड़ाहा में धकेल दिया गया। राजकुमारी ने जल्दी से अंगूठी उतारकर कड़ाही में फेंक दी। अगले ही पल छोटा शुआई अचानक बाहर उड़ाया और दूसरी कड़ाही में गिर गया। एक पंख बर्फीले पानी में तैर गया। छोटा शुआई फिर से उछलकर बाहर आया और तीसरी कड़ाही में गिर गया। देखते ही देखते जब वह बाहर नहीं आया तो राजकुमारी निराश होने लगी। तभी एक डंडेलियन कड़ाही में गिरा और छोटा शुआई सुनहरी रोशनी में धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। असल में घायल छोटा मामा दुनिया के अंत तक दौड़कर उसके लिए जीवन का फूल ले आया था, लेकिन राजा इस चमत्कार को नहीं मानता था और उबलते पानी की कड़ाही में कूद गया। अगले ही पल एक बुलबुला राजा को लेकर बाहर आ गया। बुलबुला रुका नहीं बल्कि राजा को लेकर उत्तर पश्चिम की ओर चला गया। इस तरह सबके बीच में छोटे शुआई नए राजा बन गए और राजकुमारी के साथ सुखी जीवन बिताने लगे।